प्रिय साथियों, नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ शब्द हैं आदिवासी ताऊ के और आवाज है मेरी यानी समीरा की। क्या आपने कभी नाभि के पास फुदकती हुई नस को महसूस किया है? कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर और कभी बिल्कुल नाभि के बीचों बीच। यह धड़कन क्यों महसूस होती है? क्या सचमुच नस खिसक जाती है? आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। नाभि के केंद्र में जो धड़कन या फुदकन महसूस होती है वह असल में कोई नस नहीं बल्कि अब्डोमिनल एओर्टा नामक मुख्य धमनी की धड़कन होती है। यह धमनी हमारे हृदय से निकलकर पेट के बीचों बीच से होकर नीचे जाती है और पूरे निचले शरीर में रक्त पहुंचाती है। जब पेट खाली होता है, गैस होती है या सीधे लेटे होते हैं तब इस धमनी की धड़कन ज्यादा स्पष्ट महसूस होती है। अब सवाल है, ये धड़कन कभी बाएं, कभी दाएं और कभी केंद्र में क्यों महसूस होती है? इसके लिए हमें बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टिन की संरचना को समझना होगा। नाभि के आसपास, खास तौर से बाईं ओर, बड़ी आंत के वो हिस्से होते हैं जहां मल संचित होता है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत हो तो आंत में मल और गैस रुकती है। इस जमा हुई गैस और मल के कारण आंत फूल जाती है और वह नाभि क्षेत्र की मांसपेशियों और धमनी पर दबाव डालती है। इसी दबाव के कारण धमनी की धड़कन कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। यही अनुभव है जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं, नस चढ़ गई, नस हट गई या नस खिसक गई। अब सवाल उठता है, राहत कैसे मिले? लोग परंपरागत रूप से पेट की सुताई करवाते हैं, पेट की मालिश करते हैं या आड़ी तिरछी कसरतें करते हैं। इससे आंतों पर दबाव पड़ता है और अंदर जमा गैस और मल हिलने लगता है। इस क्रिया से आंतों का फैलाव घटता है, धमनी पर दबाव कम होता है और नस फिर से नाभि के केंद्र में धड़कती महसूस होती है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। इसका अर्थ है आंतों में लहरों जैसी गति से संकुचन और विस्तार होना, जिससे भोजन और मल आगे की ओर बढ़ते हैं। यह गति जब सक्रिय होती है तब कब्ज में कमी होती है, गैस बाहर निकलती है और पेट हल्का महसूस होता है। अब जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि नस बार बार न खिसके। इसके लिए सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं। दोनों वक्त मल विसर्जन की आदत डालें। नाश्ते में फल और भोजन से पहले सलाद लें। तनाव न पालें। ब्राह्मी, अश्वगंधा जैसी हर्ब्स सहायक हो सकती हैं। कब्ज मिटाने वाली शुद्ध त्रिफला आदि देशी जड़ी बूटियों का सेवन करें। और हाँ, नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम बहुत जरूरी है। अंत में यह याद रखें, यह नस खिसकना कोई खतरनाक बीमारी नहीं बल्कि एक आंतरिक असंतुलन का संकेत है। इसका समाधान आपकी दिनचर्या और खानपान में छिपा है। लेकिन यदि बार बार गैस, कब्ज या कमजोरी हो रही हो तो चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, लीवर में दिक्कत हो सकती है। आप चाहें तो हमारे यहाँ से कॉन्स्टिपेशन केयर किट नंबर 1 या कब्ज नाशक वटी मंगवा सकते हैं। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।